निश्चित संख्यावाचक भेद। तो देखो अभी हम पढ़ रहे थे जिसमें क्या है, संख्याएं तो हैं लेकिन उस निश्चित संख्यावाचक के भी भेद हैं भैया, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक के भी भेद हैं, अनिश्चित था और निश्चित। तो निश्चित संख्यावाचक के भी भेद हैं जिसमें होता है पूर्णांक बोधक विशेषण। पूर्णांक बोधक विशेषण, तो पूर्णांक बोधक विशेषण क्या होता है, तो इसमें आप कहेंगे जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की पूर्ण संख्या का बोध करा देता है। ठीक बच्चा, पूर्ण संख्या की बोध करा देता है वो पूर्णांक संख्या बोधक हो जाता है। जैसे एक लड़का स्कूल जाता है, कितने लड़के जाते हैं स्कूल, एक लड़का, तो संख्या का बोध हो गया है। तो पूर्णांक की संख्या कहलाएगा जहां संख्या का बोध हो जाए बच्चा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 बच्चे स्कूल जाते हैं, 10 बच्चे, 10 बच्चे स्कूल जाते हैं, तो कितने बच्चे जाते हैं, आप कहेंगे जाते हैं, कितने बच्चे जाते हैं, 10 बच्चे जाते हैं। तो जहां पूर्ण संख्या का बोध हो जाएगा वही पूर्णांक हो जाएगा। ठीक बच्चा, क्रमवाचक विशेषण की बात करते हैं। क्रमवाचक विशेषण में आता है जिसमें संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा क्रमबद्धता को दर्शाया जाता है। ठीक है, जिसमें संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा क्रमबद्धता को दर्शाया जाता है वो क्रमवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे नीता कक्षा में क्या आती है, प्रथम आई। नीता कक्षा में क्या आई, प्रथम आई, तो एक क्रमवाचक हो जाएगा बच्चा। ठीक है, या पहला लड़का आया था, क्या कहें, घर कौन आया था, तो कहे पहला लड़का। पहला स्थान किसका, पहला स्थान लड़के का था। ठीक है बच्चा, तो पहला, पहला क्या है, ये क्रमवाचक विशेषण है। प्रथम, पहला, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है, ये क्रमवाचक विशेषण पे आएंगे। फिर आता है आपका आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक की बात करें तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा निर्धारित आवृत्ति को बताया जाता है। जैसे निर्धारित आवृत्ति क्या है, मोहन तुमसे 2 गुना कमाता है, आवृत्ति बोधक है ये। कितना कमाता है, 2 गुना कमाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आवृत्ति बोधक हो जाएगा। मोहन तुमसे कितना, तुमसे 2 गुना कमाता है। ठीक है, या कह सकते हैं राम श्याम से 10 गुना गोरा है। गोरा है, तो कितना भैया, 10 गुना गोरा है, तो ये आवृत्ति वाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक बच्चा, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट आता है उसी में, किसमें, संख्यावाचक के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं। समूहवाचक विशेषण। जब समूहवाचक विशेषण का बोध होता है तो वह समूह की महत्ता का पता चलता है। जैसे मेरे तीनों भाई आज आएंगे, मेरे तीनों भाई, कौन, तीनों भाई आ जाएंगे, समूह का बोध हो गया। ठीक है, जहां पर 2 या 2 से अधिक संख्या का बोध होता है वही समूहवाचक में हो जाता है। तो कौन आ रहे हैं, तो मेरे तीनों भाई आज आ रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, मेरे तीनों भाई आज आएंगे। ठीक बच्चा, या तुम चारों लोग विद्यालय जाओगे, क्या कह सकते हो, दूसरा पॉइंट बता दूं, तुम चारों लोग स्कूल जाओगे। ठीक बच्चा, तो चारों लोग, ये क्या है, ये समूह का बोध कराते हैं। समुच्चयवाचक विशेषण की बात करते हैं तो समुच्चयवाचक की जब बात करेंगे उस समुच्चय के लिए, यानी दर्जनों, वहां पर कितने लोग थे, दर्जनों लोग थे। कितने थे, दर्जनों, समुच्चय बोधक, कितने लोग थे, दर्जनों लोग थे। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण क्या होता है, तो प्रत्येक बोधक विशेषण की बात आती है जिसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द में हर एक का बोध कराया जाता है, हर एक का बोध कराया जाए। जैसे एक एक व्यक्ति ने पानी पिया, तो प्रत्येक का किया ना, सब लोगों ने पानी पिया ऐसा हो सकता था, लेकिन प्रत्येक का बोध कराना इसलिए कहेंगे एक एक व्यक्ति ने पानी पिया, कोई छूटा नहीं है। ठीक है, राम मेरे प्रति दयालु है, राम मेरे प्रति दयालु है, एक प्रत्येक का बोध करा हर एक के लिए, तो राम मेरे प्रति क्या है, दयालु है। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है, संज्ञा से पहले आता है, नोट करेंगे बच्चा,
और विशेषण की तरह व्यवहार करता हो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह घर मेरा है, तो देखो यह और शब्द क्या है, देखो जो सर्वनाम शब्द है बच्चा, ये क्या है, ये सर्वनाम शब्द है। ठीक है, सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है। घर क्या है, तो आप जानते ही हैं घर क्या है, संज्ञा है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आ जाता है और विशेषण की तरह व्यवहार करता है, जैसे घर की विशेषता बता रहा है कि यह घर मेरा है, तो वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा बच्चा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे और जान लेते हैं। जैसे दे रखा है किस आदमी से बात कर रहे थे, तो देखो किस, तो आप कहेंगे ये सर्वनाम है। ये क्या है, सर्वनाम है बच्चा। आदमी क्या है, तो संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है और विशेषण की तरह व्यवहार कर रहा है। किस आदमी से बात कर रहे थे, विशेषता बताई जा रही है, किस आदमी से बात कर रहे थे, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है बच्चा। चलिए यह घर मेरा है मीन्स और भी कह सकते हैं कि वह पेन तुम्हारा है, तुम्हारा है। ठीक है बच्चा। तो देखो पेन क्या है, तो आप कहेंगे ये संज्ञा है। ठीक बच्चा। वह क्या है, तो आप कहेंगे ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया, विशेषण की तरह व्यवहार कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, सार्वनामिक विशेषण के भी भेद दे रखे हैं बच्चे, घबराने वाली बात नहीं, बहुत आराम से वीडियो देखते हुए सब याद हो जाएगा। पहला पॉइंट, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक, संकेतवाचक या कहें निश्चयवाचक भी होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक विशेषण। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना, इसी को क्या कहते हैं, संकेतवाचक। ये पुस्तक मेरी है, संकेत करके कहा ये पुस्तक मेरी है, तो ये क्या है, संकेतवाचक हो गया कि ये पुस्तक मेरी है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, वो पेन तुम्हारा है। ठीक बच्चा, वो पेन तुम्हारा है, वो पेन तुम्हारा है। ठीक, तो संकेत किया वो पेन तुम्हारा है, ये पुस्तक मेरी है, तो ये क्या हो गया, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण या निश्चयवाचक भी इसे कहते हैं। ठीक बच्चा। आते हैं अनिश्चयवाचक विशेषण की तरफ। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, जगह होने के शॉर्टेज की चक्कर में ऐसा लिख दिया। ठीक है, अनिश्चय में क्या आएगा, तो आप कहेंगे कोई लड़का आया है, तो अनिश्चय है, कोई लड़का आया, कौन आया नहीं पता है, अनिश्चितता है, कोई लड़का आया है। ठीक है बच्चा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अनिश्चयवाचक में इस तरह से आप इसको कह सकते हैं, कोई लड़का आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है, जैसे कौन पढ़ता है। ठीक है, कोई व्यक्ति आया है, कौन पढ़ता है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखें। आगे देखते हैं, आगे आते हैं प्रश्नवाचक में। ठीक है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो प्रश्नवाचक में क्या होता है कि प्रश्न किया जाता है बच्चा। ठीक है, क्या किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन मार्क आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, कौन आया है, कौन आया है, प्रश्न किया जा रहा है आपसे, कौन आया है। ठीक है, आप कहेंगे राम आ रहा है, श्याम आया है, कोई भी है, तो आपने कहा कौन आया है। ठीक है, कौन आया है, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक। कौन, क्या, है ना, क्या खाते हो, क्या खाते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या खाते हो, तो क्या क्या है, तो आप कहेंगे प्रश्नवाचक है। ठीक, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, चौथा पॉइंट ये रहा आपका, संबंधवाचक, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक बच्चा, विशेषण, तो संबंधवाचक में क्या है, उनकी साड़ी सुंदर है, तो जहां संबंध को दर्शाया जाता है। ठीक बच्चा, जहां संबंध को दर्शाया जाता है वो क्या कहलाएगा, संबंधवाचक। कह सकते हो कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में विशेषण के रूप से संबंधों को व्यक्त किया जाता है, विशेषण के रूप में संबंधों को व्यक्त किया जाता है, वहां क्या हो जाता है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाता है बच्चा। ठीक है, उनकी साड़ी सुंदर है, तो क्या है संबंध, उनकी साड़ी कैसी है, उनकी साड़ी सुंदर है, तो बच्चा उनकी साड़ी सुंदर है, संबंध दर्शा गया है कि उनकी साड़ी कैसी है, उनकी साड़ी सुंदर है। या कह सकते हो
कि जो पुस्तक, जो क्या है संबंधवाचक, जो पुस्तक पढ़ते हो। ठीक बच्चा, तो क्या पढ़ते हो, जो पुस्तक पढ़ते हो। तो पुस्तक पढ़ते हो क्या, जो पुस्तक पढ़ते हो, तो आपस में क्या है, संबंध हो गया है। उनकी साड़ी कैसी है, उनकी साड़ी सुंदर है। संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण। विशेषताएं हैं, विशेषण बताया जा रहा है। तो जो पुस्तक पढ़ते हो ये क्या है, विशेषण है। बस इसी बात का ध्यान रखना है, जो उनकी, ये सब इसमें कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। प्रविशेषण किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं। देखो बच्चा, विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। विशेषण, अप्रविशेषण किसे कहते हैं, तो जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं बच्चा। ठीक है, विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे सीता अत्यंत सुंदर है। ठीक बच्चा, सीता अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत सुंदर है, सुंदर है, तो सीता सुंदर है, तो आप कहीं सीधा सीधा कह रहे हैं ना, सीता सुंदर है, सुंदरता दर्शाया जा रहा है, तो विशेषण हो गया है। ठीक है, अब कौन सुंदर है, तो आप कहेंगे सीता सुंदर है, तो सीता विशेष्य हो गया है बच्चा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये कह रहा है सीता सुंदर है, ये इतने से काम चल रहा था हमारा। लेकिन अत्यंत सुंदर है, तो ये प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है बच्चा, पूछा कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर, तो कहा अत्यंत सुंदर। ठीक है, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। जैसे गाय बहुत काली है, गाय बहुत काली है। ठीक है बच्चा, तो देखो गाय बहुत काली है, तो गाय काली है, तो काली क्या है, तो आप कहेंगे काली हो गया विशेषण, काली क्या हो गया विशेषण। और बहुत काली है, तो आप कहेंगे बहुत काली है। काली की भी विशेषता बताई, कैसी काली है, बहुत काली, भाई बहुत काली है, तो ये क्या है, ये प्रविशेषण, ये प्रविशेषण। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तुलनात्मक विशेषण, विशेषणों की तुलना की जाए वो तुलनात्मक विशेषण। दो या दो से अधिक वस्तुओं के गुण दोष की तुलना करने वाले विशेषणों को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बात करते हैं। इसकी तीन अवस्थाएं बताई गई हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक बच्चा, जैसे मूल अवस्था में निम्न, उत्तरावस्था में निम्नतर, और उत्तमावस्था में निम्नतम हो जाएगा। लघु, लघुत्तर या लघुत्तम। राम सुंदर है, राम श्याम से सुंदर है, राम सबसे सुंदर है। ठीक है बच्चा, कैसे, देखो मैं बताती हूँ। राम सुंदर है, मूल अवस्था है। ठीक है, राम श्याम से सुंदर है, श्याम से सुंदर है। ठीक है बच्चा, तो दो में तुलना की गई, तो ये उत्तरावस्था हो जाएगी, राम श्याम से सुंदर है। अब राम सबसे सुंदर है, राम कक्षा में सबसे सुंदर है। ठीक है बच्चा, राम कक्षा में सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है, तो ये उत्तम अवस्था हो जाएगी। ठीक बच्चा, बस यही ध्यान रखना है। निम्न, निम्नतर, निम्नतम, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, ऐसे ही होता है गुरु, गुरुतर, गुरुत्तम। ठीक बच्चा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ में आया। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी किया करिए। ठीक है बच्चा, लाइक करेंगे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम लोगों को इस चीज से प्रोत्साहन मिलेगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।